वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 10 के लिए मैथ का पहला चैप्टर और पहला क्लास ले रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग को बहुत सारा समस्या हो रहा है मैथ्स में। तो उसी समस्या को हम सॉल्व करने के लिए आपके लिए मैथ्स का सेशन लेके आए हैं, जो आपका एग्जाम 10 मार्च को है। उसी के पर्पज से हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग वन बाय वन करके, आज से लगभग 10 या 12 रोज बचा है एग्जाम का, तो हम प्रत्येक दिन आपके लिए एक एक लेक्चर लाएंगे। 12 लेक्चर में आपका लगभग हम मैथ कवर करेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वही सबका डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और ये क्वेश्चन हमेशा ही सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि √3, √5, √7, √7 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये चीज को हम आज प्रूव करेंगे। आज देखिए मैथ्स में क्या होता है, बच्चा घबराता है सबसे ज्यादा इसमें करो। बच्चा को लगता है कि स्टेप याद कर लेंगे, तरीका याद कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, मैथ्स में कोई चीज याद नहीं करना, आपको समझना है। हमेशा हम जब भी फिजिक्स पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट का बात। उसी तरह मैथ में भी आपको हर स्टेप को समझना, याद कुछ नहीं करना आपको। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ये इरेशनल नंबर है। तो भाई प्रूव करना, और हमको पता है कि √2, √3, √5 क्या है, इरेशनल है ही। तो भाई प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए उसके अपोज करेंगे हम लोग कि मान लेंगे, लेट कर लेंगे इसमें कि लेट √3, एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, √3 बी अ रेशनल नंबर, इरेशनल। इसको हम मान लिए क्या, ये रेशनल है। और आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, और क्या हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हम लोग यदि इसको रेशनल नंबर माने हैं तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में √3 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे, और कोमा देके लिखेंगे यहां पर q नॉट इक्वल टू 0। q कभी नहीं 0 हो सकता है। तो अब हम लोग को ये तो पता है कि हम लोग क्या मान लिए हैं, ये इरेशनल नंबर। अब p q को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको पता है p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। q में 0 को छोड़ करके, 0 भी एक इंटीजर है। तो p और q क्या होना चाहिए, जब ये रेशनल नंबर है तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं, p और q क्या है, कोप्राइम नंबर है। p एंड q आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम लिख दिए, कोप्राइम नंबर। यदि पी क्यू कोप्राइम हो, या पी क्यू तो पहले से पता है इंटीजर हो, बट कोप्राइम लिखे, इसका मीनिंग क्या होता है, कोप्राइम नंबर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कोप्राइम नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, जो दो नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो प्राइम नंबर का तो होता ही होता है, दो प्राइम नंबर लेंगे तो उसका एचसीएफ तो 1 आएगा, बट उसके अलावा भी हो सकता है। तो हम लोग मान लिए हैं कि पी क्यू कोप्राइम है, मतलब इसका एचसीएफ, पी और क्यू का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब कोप्राइम है तो 1 होना चाहिए, 1 के सिवा कुछ नहीं हो सकता, अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग ये चीज पहले मान लिए रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मान लिए हैं, और इसमें हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और p और q क्या होता है, इंटीजर होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं। और pq क्या होना चाहिए, इंटीजर में क्या, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम का मतलब क्या होगा कि p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 1 के सिवा दूसरा नहीं हो सकता है। यदि दूसरा होगा तो क्या होगा, वो हम लोग आगे स्टेप में समझेंगे। तो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पी क्यू को समझना, तो हम ये मान लिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स है, प्रूव करना है, तो कुछ छेड़खानी तो करेंगे हम लोग। तो छेड़खानी में क्या करते हैं, हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे,
ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। सबको पता है √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। अब बताइए हम जो लिखे हैं पी स्क्वायर इजकल टू 3 क्यू स्क्वायर, यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट है बच्चा, यहीं पर कंफ्यूजन। ये स्टेप यहां तक तो कर लेता, उसके बाद कंफ्यूजन सर क्या करें क्या करें आगे में हम। अच्छा एक बात बताइए, ये लिखा है पी स्क्वायर इजकल टू 3 × क्यू स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 3 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो क्या हो रहा है, पी स्क्वायर के बराबर हो रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं 3 में मल्टीप्लाई क्या, 3 का टेबल हो सकता है, कोई भी नंबर, क्योंकि पी क्यू को हम डिफाइन किए इंटीजर है। तो हम कह रहे हैं ये इसका मीनिंग ये हुआ कि पी स्क्वायर है 3 क्यू स्क्वायर के बराबर। इसका मीनिंग ये है कि हम 3 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर। तो भाई कोई भी नंबर से यदि वो मतलब 3 का टेबल होगा, वो कोई भी 3 का टेबल होगा जिससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, मतलब 3 का 1 जा 2 जा इस तरह से, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कि ये क्या है, इसमें 3 डिवाइड्स कर रहा है किसको, पी को डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाइड में है तो डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा ना 3 से। ये बताइए पी स्क्वायर इजकल टू 3 क्यू स्क्वायर, तो भाई इसका मतलब है पी स्क्वायर जो है वो उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, इधर लाइन इधर डिवाइड कर रहा है, तब क्यू स्क्वायर के बराबर हो रहा है। मतलब लिखेंगे 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब ये बात बताइए यदि 3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो पी को भी तो डिवाइड करेगा। एक बात बताइए, क्योंकि हम लोग बात समझते हैं इस चीज को, यदि क्या हो रहा है 3 डिवाइड्स कर रहा है पी स्क्वायर को, तो पी को भी तो डिवाइड करेगा ना, 3 करेगा ही, 100% श्योर है। यदि स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो नॉन स्क्वायर को तो डिवाइड करेगा ही ना करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां सिंस, इसी तरह से इंप्लाई दैट करके लिखेंगे यहां 3 डिवाइड्स पी आल्सो। मतलब क्या है, 3 यदि डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को तो 3 डिवाइड करेगा पी को भी, ये बात तो पता है। अब यदि एक बात बताइए, हम लोग पढ़े ये 3 को मतलब पी को 3 डिवाइड कर रहा है, पी को 3 डिवाइड कर रहा है, तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो पी को डिवाइड कर रहा है। वो क्या डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग लेट करेंगे P इक्वल टू 3x या C ले लेते हैं। अब देखिए ये कह रहा है 3 डिवाइड्स P, जब 3 डिवाइड्स P है तो कहने का मतलब है 3 डिवाइड्स P है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 इक्वल टू 3C, क्योंकि P को डिवाइड कौन कर रहा है, 3, तो यहां देखिए P को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको मानना रहा, यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चा को। ये देख लीजिए कह रहा है 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 3 डिवाइड्स पी आल्सो। जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स पी भी डिवाइड होगा। जब पी डिवाइड हो रहा है 3 से, उसका मल्टीपल होगा ना, कुछ तो होगा उस 3 का टेबल, तो हम लोग लेट कर सकते हैं ना, पी इक्वल टू 3C लेट कर सकते हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यदि P इक्वल टू 3C माने तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, P ये जो लेट किए हैं वो क्या हो जाएगा, यहां पर 3C का होल स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं सिंप्लीफाई करके। हम जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट किए इसका वैल्यू P इक्वल टू 3C लेट जो किया है, तो हम लोग इसका इसमें इक्वेशन 1 में पुट किए, जब पुट किए तो क्या मिला हमको, वो मिला 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9C स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर, ये मिला कि नहीं मिला,
देखिए अब यदि इसको इससे कट करना चाहे तो कितना आता है 3 टाइम्स, मतलब 3c² इजकल टू q²। इसको लिख सकते हैं q² इजकल टू 3c²। अब बताइए q² इक्वल टू है 3c², मतलब 3 में कुछ मल्टीप्लाई किए तब किसके बराबर आया, q² के बराबर। अब यदि हम बात करें इसको हम लोग यदि 3 से डिवाइड करें, q² किसका हो, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल का टेबल है, तो q² 3 से कुछ को मल्टीप्लाई किए तब आया है q²। तो इसका मीनिंग ये है कि q² किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल। तो 3 से डिवाइड होगा q², तो 3 डिवाइड कर देगा, क्योंकि q² 3 इंटू c² है। तो लिखेंगे 3 डिवाइड्स क्या, 3 डिवाइड्स q² एंड 3 डिवाइड्स q आल्सो। क्यों होगा, तो ये बताए आपको, यदि 3 डिवाइड करेगा q² को, तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं 9 को 3 डिवाइड करता है, तो 9 के स्क्वायर को भी तो डिवाइड करेगा। तो वही तरीका से तो ये 3 डिवाइड्स कर रहा है q² को, तो 3 भी डिवाइड करेगा q को। अब हम लोग देख लिए कि PQ दोनों को डिवाइड कर रहा है 3। हम लोग देखिए लिखेंगे P एंड 3 डिवाइड्स P एंड Q, यहां लिखते हैं 3 दोनों को डिवाइड करना है, 3 डिवाइड्स P एंड Q। अब ये बताइए, हम पहले लिख दिए हैं P और Q क्या है, को प्राइम नंबर, जिसका HCF कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं P और Q दोनों को 3 डिवाइड कर रहा है, 3 PQ का दोनों का फैक्टर क्या है 3 है। तो हमारा एजम्पशन जो माने हम कि रेशनल नंबर है, वो तो ये गलत कर दिया ना, क्योंकि P और Q का कितना आ गया, एक फैक्टर आ गया अदर देन 1। देखिए यदि हम बोल दे को प्राइम नंबर है, तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जब हम सिंप्लीफाई किए इसको, तो हम देख रहे हैं दोनों केस में क्या हो रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है P और Q को, जबकि मतलब 3 डिवाइड्स PQ को कर रहा है। इसका मीनिंग क्या है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, मतलब फैक्टर होगा तभी तो डिवाइड कर रहा है। तो हमारा एजम्पशन तो गलत, क्योंकि क्या होना चाहिए, फैक्टर 1 होना चाहिए। Hence 3 is a common factor of P and Q। यदि P और Q का कॉमन फैक्टर 3 है, होना क्या चाहिए 1, जो अदर देन क्या है 1, which is other than 1, जो क्या है 1 के अलावा है, मतलब 1 को जो 1 से मतलब हम लोग कह रहे 1 होना चाहिए फैक्टर, लेकिन 1 के अलावा आ रहा है 3 नहीं होना चाहिए। Hence our assumption इज रॉन्ग। यदि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, क्यों होगा रॉन्ग, क्योंकि पी क्यू का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, लेकिन हम लोग को मिल रहा है कॉमन फैक्टर क्या 3 मिल रहा है कॉमन फैक्टर, जो एक के सिवा नहीं मिलना चाहिए, एक ही होना चाहिए, लेकिन आ रहा है 3 भी कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का, सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। हम जो माने थे कि ये रैशनल नंबर है, तो वो गलत हो गया। तो हैंस क्या है, हैंस लिखेंगे यहां पर, हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर।
तो हम जो माने थे वो मेरा गलत हो गया। तो ये थ्योरी लिखना जरूरी होता है। देखिए ये हमेशा 3 नंबर में पूछा जाता है 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड में। इसी स्टेप से आपको करना है। यदि इसी स्टेप को आप फॉलो करते हैं, इसी स्टेप को फॉलो करते हैं तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। देख लीजिए यहाँ पी क्यू इंटीजर है, आपको फिर से बता रहे कॉमन फैक्टर, यही पर मेन ट्रिक है। पी क्यू का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन मेरा कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, जो क्या है नहीं होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तभी तो ये डिफाइन होगा रैशनल। जो हम लोग माने थे इसमें पी क्यू क्या होना चाहिए, पी क्यू का कॉमन फैक्टर 1 मतलब एचसीएफ 1 आना चाहिए। और हमारा क्या आ गया, 3 भी आ गया, एक के सिवा 3 भी आ गया, साथ में 3 आ गया। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यदि रॉन्ग हो गया तो कहने का मीनिंग है ये सही बोल रहा था, नहीं, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स एक्सपर्ट को प्यार दीजिए और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो इससे बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमेशा सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। कोई प्रॉब्लम है कहीं भी स्टेप समझने में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।